ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। परेऊ मूर्छ महिलागत सायक, सुमरत राम राम रघुनायक। सुन प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप ते आतुराए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलोक की सोर लावा, जागत नहीं भव भांत जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत वचन भर लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन ही मन बड़े दुखी होने लगे और नेत्रों में जल भरकर कहने लगे, जेह विद राम विमुख मोह कीना, तेह पुन यह दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीत राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख किया है, उसी ने फिर यह भयानक दुख और दे दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम है, तो कपि हो विगत श्रम सूला। जो मो पर रघुपति अनुकूला, सुनत वचन उठे बैठ कपीसा। कहे जय जय ते कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपिह उर लाए पुलकित तन लोचन सजल। प्रीतन हृदय समाये सुमिर राम, रघुकुल तिलक सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहो सुख निधान की, सहित अनुजा रुमात जान की। कपि सब चरित समास बखाने, भय दुखी मन मोह पछताने। भरत जी कहने लगे, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निदान श्री राम जी कुशल से तो हैं। हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अह देव में कत जग जायूं, प्रभु के कहूँ काज न आयूं। जान को अवसर मन धरि धीरा, पुन कपि सन बोले बलवीरा। हे देव, में जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर को अवसर पर विपरीत समय पर जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से कहने लगे, तात गहर होए तो ही जाता, काज नसाए होए प्रभाता। चढ़बम सायक शैल समेता, पठबो तो ही जहाँ कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूंगा जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भारत चलहे किम्बाना। राम प्रभाव विचार बहोरी, बंद चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तब प्रताप और राखे प्रभु, जैसे हूँ नाथ तुरंत। अस कहीं आयस पाए पद, बंद चले हनुमंत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरण कमलों की वंदना करके श्री हनुमान जी चलने लगे। भरत बाहुबलशील गुण प्रभुपद प्रीति अपार, मन मोह जात सराहत पुन पुन पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की जय। भरत जी के बाहुबल, शील, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहां राम लक्ष्मण है निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात गई कप नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों की तरह कहने लगे, आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। सकहु न दुख देख मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाहु। मम हित लाग तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिमा तब बाता। और कहने लगे, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुन मम वचन बिकलाई। जो जन तेहु मन बंधु बिछोहु, पिता वचन मन तेहु नहीं होहु। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछो होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुत बित नार भवन परिवारा, होए जाए जग बारह बारा। हस विचार जिय जागहु ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार करके, हे तात जागो उठो। जथा पंख बिनु खगत दीना, मन बिनु फन कर वर कर हीना। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जी आवे मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत ही दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जय हूँ अवध कवन महुलाई, नार हेतु प्रिय भाई गवाई। बरो अपजस सहतेउ जग माही, नारेहान विशेष छत नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता, किंतु राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं होती। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहाय निठुर कठोर और मोहा। निज जननी के एक कुमारा, तात सासु तुम प्राण धारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी ममता से माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। सौंपे ही मोहि तुम्हें गह पानी, सब सुखद परम हित जानी। उतर काह दे हों तिहि जाई, उठ किन मोहि सिखावो भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें मेरा हाथ पकड़कर सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं हो। बहुविध सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल्लोचन। उमा एक खंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों से जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुन कान बिकल, भय बानर निकर। आए गए हनुमान जिम करुणा महावीर रस। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु के प्रलाप को कानों में सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए।
इतने में ही हनुमान जी आ गए। जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार।